इतने दिन से काम कर रहा हूँ, एक एक बूथ एक एक कमेटी मेरा पूरा बन चुका है और एक एक वोटर से मेरा चलता है, क्योंकि जिला परिषद के चेयरमैन भी एक एक जगह कार्यक्रम में, आज भी देखेंगे, अब देखूंगा फोटो, हमारा बिगुल फुकाएगा दुर्गा पूजा से। अच्छा, दशहरा में से पूरा एकदम जोर शोरों से देखेंगे कि दुर्गा पूजा से तैयारी तो पूरा ही है, स्पीड पकड़ेगा दुर्गा पूजा में। मतलब कौन जगह से, मधुबनी या दोनों सीट, देखिए तैयारी दोनों सीट पे है। पार्टी से लड़ते हैं तो एक सीट पे लड़ेंगे। अच्छा, पार्टी की तरफ से जिस पार्टी से लड़ेंगे एक सीट पे लड़ेंगे और तीनों सीट जीतेंगे। तो फिर से क्या तेजस्वी यादव को ही सपोर्ट कीजिएगा? देखिए कोई पार्टी से बाहर तो नहीं है। अच्छा, क्या बोले, ममता आरजेडी में क्या बोले, वापस लिए हुए हैं। पार्टी से बाहर तो हम गए नहीं है, पार्टी ने बाहर किया, पार्टी ने वापस ले लिया। कुछ खबरें, बाहरी खबरें भी आती है चुनाव से पहले, कुछ आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है उस विषय में आप क्या देखिए कहिएगा? मेरा अब क्या बोलूं, इतिहास है कि हमेशा जो है ना, मैं 2006 से देखता हूँ, जब जब चुनाव आते रहते हैं तब तब विरोधी कुछ न कुछ वीडियो चलाते रहते हैं। जनता सब जानता है कि सब गलत पूरा जो है ना आरोप हम पे लगाता है, विरोधी मिलके। कुछ आदमी से ब्लैकमेलर होता है ना, तो हम ब्लैकमेल होते नहीं है। अच्छा, बस यही बात है। मामला शायद कोर्ट में वो चल रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 2024 लोकसभा का चुनाव, और ऐसे में हर लोग अपनी अपने कमर कस रहे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुलाब यादव की, पूर्व विधायक गुलाब यादव की आज हम बात कर रहे हैं, जो कि 2019 में झंझारपुर से वो चुनाव लड़े थे और उसके बाद 2024 की बात आज उनसे करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए गुलाब यादव जी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। चलिए, लाइव बिहार के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार आपने इंटरव्यू ले रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, 2019 में चुनाव आपने लड़ा था, 2024 की बारी है, क्या कुछ तैयारी चल रही है इसको लेकर? देखिए 2019 में हमने झंझारपुर से लोकसभा पार्लियामेंट लड़े थे। चुनाव हारने के बाद हम, देखिए आदमी मैदान छोड़ देता है। हम चुनाव हारने के बाद भी हमने मधुबनी और झंझारपुर दोनों सीट की तैयारी कर रहे थे, और तैयारी भी चल रहा है मेरा जोरों से। आज भी हमारा टीम जो बाहर से हायर करते हैं, हर आदमी अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, हम भी हायर किए हुए हैं और काम मेरा जोरों से चल रहा है। चुनाव तो लड़ेंगे, राजनीति करते हैं तो दूसरा विकल्प तो है नहीं। लेकिन बीच में जो सामने खबरें जो आई तेजस्वी यादव से, आप लोगों का जो बिगाड़ हो गया, आरजेडी में आप थे, फिर मतलब जो निर्दलीय आप अपनी पत्नी को खड़ा किए, उसके बाद जो बिगाड़ हुआ है, तो अब क्या लग रहा है? नहीं, देखिए कोई बिगाड़ का कोई बात नहीं था। देखिए निर्दलीय जिताना मेरी मजबूरी था, कि हम जान रहे थे कि पार्टी हार जाएगा चुनाव, नहीं समझे क्या? अच्छा। और मेरी तैयारी हो चुकी थी, ये पार्टी में अपनी बात भी हमने रखा और जोर शोर से रखा, और पार्टी का आदेश भी था कि आप मैडम को चुनाव लड़ाइए। अच्छा। और तैयारी होने के बाद एंड टाइम पे कुछ कारणवश चेंज हो गया, तो हम पार्टी में इस बात को हमने पूरे तरह अपने रख दिए थे कि मतलब जो दे रहे कैंडिडेट, वो डमी कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाएगा, नहीं तो वहाँ से बीजेपी चुनाव जीत जाता, इसलिए चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी थी। तो तेजस्वी यादव समझ नहीं पाए, ये भाप नहीं पाए, आपकी काबिलियत पे वो भाप नहीं पाए कि भाई गुलाब यादव शायद वहाँ से नहीं जीत पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसे कोई बात नहीं है। क्या होता, पार्टी में कभी कभी समीकरण मैच करने के लिए पार्टी की भी कुछ कंडीशन होता है। उन्होंने कह दिए थे तैयारी करने के बाद कुछ एंड टाइम पे ऐसे हुआ, हमको याद है 9 फरवरी का मामला है, 9 फरवरी 2022 का, तो आए तो हम अपनी बात रखें कि परिस्थिति जो है जिला में, क्योंकि देखिए जिला का परिस्थिति 3 तारीख को हमने, मेरा डॉटर जो चुनाव जीते थे बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों, सामने फाइटिंग में 25 वोट का अंतर जीता है, जो कि कहीं भी हम भी चुनाव प्रमुख रहे हैं 2-2 बार, निर्विरोध प्रमुख, निर्विरोध पंचायत समिति चुने गए हैं, और प्रमुख रहते हुए हम अब 2015 में झंझारपुर से निर्वाचित हुए विधानसभा का। तो आमने सामने फाइट में 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, ज़्यादा 3 वोट का अंतर 4 वोट का रहता है, तो बहुत बड़ा मार्जिन से जनप्रतिनिधि ने आशीर्वाद दिया, तो जनता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होते रहा है, तो डॉक्टर जीता 3 जनवरी को पूरे याद है। उसी दरमियान फिर विधान परिषद का 24 सीट का पूरे बिहार में था, तो आने के बाद पार्टी में बात रखे, पार्टी को आश्वासन दिए थे कि जाके तैयारी कीजिए। तैयारी के बाद एंड टाइम पे कुछ मैं भी नहीं उतना समझ पाया, पार्टी की कुछ परिस्थिति ऐसे बन गया, इसलिए वहाँ पे कैंडिडेट चेंज कर दिया गया। तो मेरा तैयारी था, हम जानते थे, क्योंकि जिला की परिस्थिति से वाकिफ, जमीनी हकीकत हमको मालूम था
तो इसीलिए कारण जो है ना, और चुनाव में लड़े और जनता जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमेशा मैं जनता का हमेशा कहता हूँ, जनता ही मालिक होता है, जनता मेरे लिए भगवान है, आज भी भगवान तेजस्वी है। जी को यह दिखा दिए कि भाई देखिए, हम जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, राजनीतिक समझ हमें भी है। नहीं, इससे कोई बात नहीं, देखिए वो बड़े नेता है, देखिए मतलब इससे कोई बात नहीं है। मेरा जो समझ था ज़मीनी हकीकत में, मेरा बात मैंने रखा, अच्छा। समझे क्या? अब उनके नेतृत्व में जो है ना, अब डिसीजन एंड टाइम पे अब क्या हुआ वो मैं पूरी बात बता नहीं सकता हूँ। 9 फरवरी की बात है। अच्छा, जो खबरें सामने आ रही है कि चुनाव लड़ने की बात आ रही है, तो क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे या आपकी पत्नी या बेटी, ये 3 नाम में से कौन? देखिए, पत्नी एमएलसी होता है 6 साल के लिए, तो वो चुनाव तो लड़ेगी वो तो नहीं, लड़ेंगी, नहीं लड़ेगी। हाँ, देखिए कोई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे चुनाव, पार्टी जो टिकट देती है तो चुनाव हम लड़ेंगे। अच्छा, और अगर निर्दलीय फिर से ये होना हो तो? जब ऐसे नौबत नहीं आएगा, ऐसे नौबत आता है तो फिर चुनाव तो लड़ेंगे। यही सवाल मेरा था, होने वाला था नेक्स्ट सवाल, किस पार्टी से, किस बैनर के तले आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, बैनर की तरह हो जाएगा क्लियर, इस महीना में आपको सबसे पहले लाइव भारत को सबसे पहला हम स्टेटमेंट देंगे, आपको बुला के जोड़ देंगे, लड़ेंगे पार्टी से चुनाव और पार्टी भी देगा हमको। देखिए क्या ज़मीनी हकीकत हम रियली जानता हूँ, इतने दिन से काम कर रहा हूँ, एक एक बूथ एक एक कमेटी मेरा पूरा बन चुका है और एक एक वोटर से मेरा चलता है, क्योंकि जिला परिषद के चेयरमैन भी एक एक जगह कार्यक्रम में, आज भी देखेंगे, अब देखूँगा फोटो, एमएलसी मैडम भी कार्यक्रम कर रहा है, हम भी जाते हैं, सबको डिस्प्यूट रहता है कार्यक्रमों के लिए। हमारा बिगुल फुकाएगा दुर्गा पूजा से। अच्छा, दुर्गा दशहरा में से पूरा एकदम जोर शोरों से देखेंगे कि दुर्गा पूजा से तैयारी तो पूरा ही है, स्पीड पकड़ेगा दुर्गा पूजा में। मतलब कौन जगह से, मधुबनी या दोनों ही सीट, देखिए तैयारी दोनों सीट पे है। पार्टी से लड़ते हैं तो एक सीट पे लड़ेंगे। अच्छा, पार्टी की तरफ से जिस पार्टी से लड़ेंगे एक सीट पे लड़ेंगे और तीनों सीट जिताएंगे। अच्छा, तीनों सीट जीताइएगा। मधुबनी, झंझारपुर और दरभंगा। अच्छा, दरभंगा भी। हाँ, जहाँ से लड़े तीनों सीट जिताने मेरी जिम्मेवारी बनती है, ईमानदारी के साथ, तन मन से। तो फिर से क्या तेजस्वी यादव को ही सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, कोई पार्टी से बाहर तो नहीं है। अच्छा, क्या बोले, हम तो आरजेडी में क्या बोले, वापस लिए हुए हैं, पार्टी से बाहर तो हम गए नहीं है। पार्टी ने बाहर किया, पार्टी ने वापस ले लिया। अच्छा, वापस ले लिया। हाँ, पार्टी अब चाहे तो लेटर में दिखा दूंगा, पूरे बिहार में ले लिया गया। 2021 में जो निष्कासित किया गया था पूरे बिहार का, उन्होंने हमको ही नहीं, सभी को वापस ले लिया गया है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है अगर चुनाव लड़ेंगे तो उसी बैनर तले। अभी देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय होगा, अभी तो मैं कैसे कह सकता हूँ। ये तो निर्णय पार्टी का है कि पार्टी क्या चाहते हैं। सर, कुछ खबरें, बाहरी खबरें भी आती है चुनाव से पहले, कुछ आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है उस विषय में आप क्या देखिए, कहिएगा? मेरा अब क्या बोलूं, इतिहास है कि हमेशा जो है ना, मैं 2006 से देखता हूँ, जब जब चुनाव आते रहते हैं तब तब विरोधी कुछ न कुछ वीडियो चलाते रहते हैं। और 21 में भी चुनाव था, 22 में भी चुनाव था, हर टाइम ये सब वीडियो चलते रहा। 2006 में भी, 15 में भी चलाया, 2006 से एक्टिव है, तब से कुछ न कुछ फर्जी करके चलाते रहते हैं, छवि खराब करना रहता है। और इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा, हम भी कभी कभी देखते हैं कमेंट में क्या लिखता है। जनता सब जानता है कि सब गलत पूरा जो है ना आरोप हम पे लगाता है, विरोधी मिलके। कुछ आदमी से ब्लैकमेलर होता है ना, तो हम ब्लैकमेल होते नहीं हैं। अच्छा, बस यही बात है। मामला शायद कोर्ट में वो चल रहा है, और न्यायपालिका में चल रहा है। देखिए, तो न्यायपालिका में चल रहा है जो ना, कुछ मीडिया सब अपना पोर्टल पे व्यूवर के लिए कुछ आमदनी हो जाए, इसलिए मीडिया सब चले जाते हैं। तो हम मीडिया वाले पे भी जो है ना सबको केस करवा रहे हैं और सब पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक तरफा आप लोग पक्ष सुनते नहीं किसी को और किसी को चला देते हैं, तो पूरा गलत बात है। तो आप पूरा तरह से इस चीज को गलत मानते हैं? हाँ, गलत है ही ना पूरा, मैं क्या बोला। अरे इतने सालों के बाद आप सुनिए, ब्लैकमेलर सब कितना ब्लैकमेल करेगा, हम लोग से ब्लैकमेल कर सकता है। वो चाहते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, हम लोग ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्योंकि ये बात को आप लोग भी जब जाते हैं तो पूछना चाहिए कि भाई इतने मामला आया, कहाँ से आया है। हम लोग भी सब देखते रहते हैं, हमको फुर्सत है सब देखने के लिए। हम जनता की सेवा करेंगे, जनता भगवान होता है, जनता मालिक है। तो विरोधियों का काम है ये सब करवाना, पैसा दे के जो है ना मैनेज करवाना, ये सब से बहुत दूर हम रहते हैं, सब मामला से हम बहुत दूरी रहते हैं। और आप आगे इसलिए बयान भी दे दिया है, इतना कह भी दिया हूँ, मैं कभी सब ध्यान छोटी मोटी बातों पर नहीं देता है, ये सब मामला ही नहीं है। और कमेंट बॉक्स में देखते रहिए कि क्या है, ये सब पूरा ही झूठा मुकदमा करता है, ब्लैकमेलिंग कोशिश करता है। हम लोग इस पर ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। न्यायपालिका में केस चल रहा है, न्यायपालिका न्याय देगा, और न्याय दिया है तभी तो एमनेस्टी किया है, क्यों दिया है। जो गलत होते तो मतलब स्टे नहीं मिलता। न्यायपालिका पूरा भरोसा है। और कुछ मीडिया वाले सब जो है ना चाहता है कि छवि खराब करने के लिए
मगर एक चीज़ बता देता हूँ, वो जितना वीडियो चलता है वो जनता में उतना ही मेरा ग्राफ ऊपर ही वोट के बढ़ता है। चलिए बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम निकाल के मुझे नहीं समय आते दिया। रहिएगा, आप मिलते रहिएगा, बयान देते रहेंगे। अभी तो पार्लियामेंट में आप लोग तो बहुत सारे बयान लेते हैं, आप लोग सर्वे भी करते हैं, हाँ, तो जानकारी होगा ही कि मधुबनी या झंझारपुर में क्या स्थिति है। हम्म, हम अपने मुंह से क्या कहेंगे, ठीक जनता है। मालिक जनता ही भगवान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुलाब यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है, झंझारपुर लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, 2024 की चुनाव की बात कर रहे हैं। ये चुनाव लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से अगर लड़ते हैं तो ये खुद लड़ेंगे, जैसा कि ये खुद ही कह रहे हैं। चलिए और भी बातें हम इनसे करेंगे, बहुत जल्द ही इनसे मुलाकात करेंगे और भी जानकारी लेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।